अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान। जिस तरह हमारे प्रोजेक्ट का नाम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें लाजमी तौर पर एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, अप्लायंसेज, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो वाई वी चूज़ दिस प्रोजेक्ट, मुझे पर्सनली फील होता है कि हमारे घर में या हमारी सराउंडिंग में इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेज ऐसी रन हो रही हैं जिनको कोई कंज्यूम नहीं कर रहा। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटे लेवल पर आगे बात करें तो अपने घर की मिसाल ले लेते हैं। जिस तरह समझे दो रूम्स हैं, एक रूम में तो लोग बैठे हुए हैं, लाइट पंखा सब चल रहा है, सही है, वो तो कोई कंज्यूम कर रहा है, चले वो एक्सेप्टेबल है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। इसी तरह एक और रूम है जिसमें कोई बैठा हुआ नहीं है, लेकिन अक्सर औकात में नोटिस करता हूँ कि लाइट जल रही होती है या पंखा चल रहा होता है, मतलब कोई वहाँ से निकल के आया है इस रूम में, वहाँ पे लाइट बंद करना भूल गया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी अब वेस्टेज हो रही है। तो उसको हम लोग किस तरह सेव कर सकते हैं, तो इसमें हमारा भी फ़ायदा है और बड़े लेवल पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो रही है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट बनाने का एक मोटिव था। एक और मोटिव इसका ये है, अच्छा, इसका दूसरा मोटिव ये है कि इस तरह का कोई टूल या एप्लीकेशन मौजूद नहीं है जो हमें बता सके कि रन टाइम पे हम लोग कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं अभी। सही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ये मालूम करना है कि एट द मोमेंट मेरे घर में कितनी, मतलब किस हिसाब से मैं यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूँ, ताकि अगर ये मुझे पता चल जाए तो मैं उसको फ्यूचर के लिए सेव कर सकूँगा, या फिर मैं उस हिसाब से मैनेज करूँगा कि मेरा इन द एंड जो मंथ का बिल बन रहा है वो किस हिसाब से आएगा। तो ये हमें पता नहीं चल पाता। इसका एक तरीका ये तो है कि मीटर पे जाए बंदा, बार बार जाके यूनिट्स चेक करे कि यार मेरे कितने यूनिट्स कंज्यूम हो गए, ताकि उस हिसाब से वो एडजस्ट कर ले। लेकिन कोई इस तरह का डिजिटल या एप्लीकेशन है मौजूद नहीं है। तो एक दूसरा मोटिव इसका ये भी था प्रोजेक्ट बनाने का। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि हमने अपनी एप्लीकेशन के थ्रू क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। तो जिस तरह दो मोटिव्स मैं पहले बता चुका हूँ जो एप्लीकेशन बनाने के थे, उसमें ये था कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज हो गई, उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे। तो हमने अपनी एप्लीकेशन के थ्रू क्या किया है कि स्विचिंग का ऑप्शन दे दिया कि ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, तो डिवाइसेस ऑन ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा हम लोग रन टाइम पे स्टैट्स भी शो करवा रहे हैं कि डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या फॉर एग्जाम्पल मंथली बेसिस पे किस तरह आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, और वो डेटा आपको लाइव वहाँ पे एप्लीकेशन पे शो हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने फॉर एग्जांपल अभी हमने एट द मोमेंट ये काम डिवाइसेस की बेस पे नहीं किया, हमने ये रूम्स बेस पे किया है। फॉर एग्जांपल दो रूम्स हैं, तो हम लोग एक साथ पूरा रूम बंद कर सकते हैं, एक साथ पूरा रूम ऑन कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये रूम्स क्यों सेलेक्ट किया, डिवाइसेस क्यों सेलेक्ट नहीं की, इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे ना, तो हमारे लिए ये थोड़ा आसान होगा कि हम लोग रूम्स को पहले मैनेज कर सकें, उसके बाद डिवाइसेस को बाद में जाके हम लोग फ्यूचर में हम लोग ये देखेंगे कि डिवाइसेस को किस तरह मैनेज किया जा सकता है इंडिविजुअली। अच्छा, तो सवाल ये उठेगा कि हम लोग इंडिविजुअल डिवाइसेस की तरफ क्यों नहीं जा रहे। तो इंडिविजुअल डिवाइसेस की तरफ अगर हम लोग प्रोडक्ट के हवाले से सोचें ना, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिवाइसेस में क्या होता है, वायरिंग वगैरह आपके दीवार के अंदर से आ रही होती है। तो अगर हम लोग ये रूम्स वाइज पे, इसलिए हम लोग ने किया कि रूम में तो ये होता है कि एक आपका जो मेन सर्किट होता है, वहाँ से रूम का एक वायर जा रहा होता है, हम लोग उसी वायर के थ्रू ना करंट सेंसर लगा देंगे, फिर वहाँ से वो डेटा सारा हमारी एप्लीकेशन पे आ रहा होगा। अच्छा, ये डेटा आ रहा होगा कि जो डिवाइसेस ऑलरेडी रूम्स में ऑन होंगी ना, स्विचेस फिजिकली जिनका ऑन होगा, उन डिवाइसेस का ये डेटा प्रोवाइड कर रहा होगा एप्लीकेशन में। जो ऑलरेडी वहाँ पे स्विच ऑफ होगा, उनसे हमारी एप्लीकेशन का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। हमारी एप्लीकेशन में जो स्विचेस ऑन और ऑफ है ना, वो वर्क ही तब करेंगी जब फिजिकली उन डिवाइसेस का स्विच ऑन होगा। अच्छा, इसके साथ ही हमारी एप्लीकेशन में ये फीचर भी मौजूद है कि हम लोग रूम वाइज भी ये चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन सा रूम कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। मतलब हमने ये फीचर भी दिया हुआ है कि रूम वाइज स्पेसिफिकली भी हम लोग डेली, मंथली और वीकली बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि इस रूम ने कितना कंज्यूम की इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, तो अभी हमारे एप्लीकेशन में तीन चीज़ें इंक्लूड हैं। एक तो हार्डवेयर है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग लाइव जो हमारे घर पर प्रोडक्ट्स हैं उन पर तो अभी टेस्टिंग वगैरह कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने हार्डवेयर का एक प्रोटोटाइप बना लिया। उससे फिर हम लोग अपनी एप्लीकेशन अभी हमने कनेक्ट की है। एक एप्लीकेशन हो गई एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एक हार्डवेयर और एक बैक एंड है, जिससे एप्लीकेशन के जो यूज़र्स होंगे ना, वो वहाँ पे सारे मैनेज हो रहे होंगे, और किसको क्या राइट्स वगैरह देने हैं वो सारी बैक एंड से हम लोग मैनेज करेंगे। हार्डवेयर देख लेते हैं। ये हमारा मेन स्विच है जिसको अभी हमने सोर्स दी हुई है। सही है, ये मेन स्विच हमारा इससे इससे और इससे कनेक्टेड है। इसको आप बेसिकली रूम्स कंसिडर कर लें। अभी ये रूम 1 है, ये रूम 2 है, ये रूम 3। आप सोच रहे होंगे कि रूम 1 में बल्ब क्यों नहीं है, तो ज़रा ये भी प्रॉब्लम कर रहा था, इसको हम लोग फिक्स कर लेंगे। बाकी रूम 3 और रूम 2 के साथ हम लोग अभी आपको चला के दिखा देंगे। ये करंट सेंसर लगे हुए हैं इसके साथ। ये रिलेज़ हैं, रिलेज़ बेसिकली स्विचिंग का काम करती हैं। ये हमारा सर्किट है जो कि डायरेक्टली हमारे मेन बोर्ड से कनेक्टेड है। सही है, और ये इससे वाईफाई मॉडल से भी कनेक्टेड है। ये ESP32 है। सही है, ये हमारा डेटा फायरबेस वगैरह पे भेजता है। अभी हमने इसको एक्सटर्नल सोर्स देने के लिए अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है। वैसे इसको जब हम लोग ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो इसको बैटरी वगैरह से सोर्स दे देंगे। सही है, तो पहले नॉर्मल तरीके से चेक कर लेते हैं कि किस तरह वर्क कर रही है। मेरे ख्याल से ये ऑफ़ है, ये ऑन कर दिया मैंने।
ये बल्ब चला के चेक कर लेते हैं, नॉर्मल तरीके से बिल्कुल इस तरह ऑन होता है। ये भी और ये भी सही है, इसको ऑफ कर देते हैं अभी। बाकी बैक एंड अभी आपको दिखा देते हैं। अच्छा, हमारा जो एक और फीचर है वो एडमिन पैनल का हमने दिया हुआ है कि जो एडमिन पैनल से हम यूज़र मैनेजमेंट हैंडल करते हैं, ऐप में जो है हमने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ यूज़र को साइन अप करने का। तो अगर यहाँ से मैं जाता हूँ तो यहाँ से मैं यूज़र को ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ से बाकी के जितने भी एडिड यूज़र हैं वो मुझे शो होते हैं, और यहाँ से मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जब भी यूज़र बनता है तो उसकी एक यूनिक यूज़र आईडी जनरेट होती है ऑब्वियसली। तो जो हार्डवेयर में हमें चीज़ प्रोवाइड करनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी यूज़र आईडी प्रोवाइड करनी होती है। बाकी जो भी हार्डवेयर की चीज़ होती है वो डायनामिक होती है। तो एडमिन पैनल से हम यूज़र आईडी निकालते हैं, और हार्डवेयर में जो है हमारे जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो हार्डवेयर को सिर्फ वो यूज़र आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके हिसाब से जो है वो सारी चीज़ होती है। जो हार्डवेयर है वो ये वाली इमेज से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन में हमने 6-7 पेजेस क्रिएट किए हुए हैं। ये लाइव स्नैपशॉट का पेज आ रहा है, इसमें स्विचेस की रीडिंग्स और स्टेटस वगैरह हमें शो हो रहे हैं, और हमें लो प्रायोरिटी का सीन बता रहे हैं कि लो प्रायोरिटी में हमने कौन सा रूम सेट किया हुआ है। अच्छा, ये सारे पेजेस हैं, इसमें डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में क्या है, व्यू मंथली रिपोर्ट हमें शो जाती है, व्यू मंथ। अच्छा, ये एक हमें पुश नोटिफिकेशन जो पर आई है, इसका मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। व्यू मंथली रिपोर्ट पे पहले तो हमारे डिवाइस हमें डेटा शो जाता है कि हमने कितने यूनिट्स क्रॉस कर लिए, और आखिर में टोटल यूनिट्स शो जाते हैं। अभी हमने ये रैंडमली जनरेट कराए हुए थे। इसके अलावा टोटल यूनिट्स टिल नाउ दिस मंथ, मतलब हमने इतने यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं इस मंथ में। अच्छा, जो हमें पुश नोटिफिकेशन आई थी उसमें आया था कि हमने 18.93 एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने सेटिंग्स में मंथली यूजेज लिमिट सेट की हुई है कि 100 से ज़्यादा क्रॉस होना तो हमें वो पुश नोटिफिकेशन सेंड कर दे कि हमने इससे ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। फिर डैशबोर्ड में और दूसरा ऑप्शन है कि टोटल बिल हमारा ये क्रिएट हो रहा है अभी तक। ये हमने हार्ड कोडेड हमने प्राइस मेंशन की हुई है 15, उससे मल्टीप्लाई करके ये बिल जनरेट हो रहा है। इसके अलावा जो नीचे ग्राफ है ये रूम वाइज हमें डेटा शो करवा रहा है, ये एम्पेयर्स में शो करवा रहा है कि रूम वाइज हमने इतना एम्पेयर्स कंज्यूम कर लिए हैं। उसके बाद जो नीचे है ये हमारा ग्राफ आ रहा है लास्ट 24 आवर्स का। ठीक है, ये जो हमारी सेटिंग्स का पेज है, सेटिंग्स के पेज में हमने वही प्राइस पर यूनिट मेंशन की हुई है, मंथली यूजेज लिमिट है, और लिमिट थ्रेशोल्ड और लो प्रायोरिटी रूम। अच्छा, लिमिट थ्रेशोल्ड का यहाँ पे सीन ये है कि जो लो प्रायोरिटी रूम हमने सेट किया हुआ है ना, अभी बेसिकली हमने रूम 2 सेट किया हुआ है। तो रूम 2 पे अगर ये ऊपर वाला लिमिट वो हो जाए, क्रॉस कर जाए, तो रूम 2 हमारा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग लो प्रायोरिटी रूम 3 कर देंगे और फिर लिमिट सेट कर देंगे, तो फिर वो रूम 3 के उस पर चेक करेगा कि ये लिमिट अगर रूम 3 पे क्रॉस हो जाए तो रूम 3 बंद हो जाए, फिर रूम 2 पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे प्रोफाइल का सेक्शन है, इसमें हम लोग चीज़ एडिट कर सकते हैं। हम लोग रूम्स का चेक कर लेते हैं। ये रूम 2 का स्टेटस अभी आ रहा है कि इसका स्विच ऑफ है, इसको ऑन करना पड़ेगा हमें। तो ये रूम 2 है हमारा, इसको हमने पहले फिज़िकली ऑन कर दिया, लेकिन ये एप्लीकेशन से ऑफ हुआ हुआ है, तो इसको हम लोग एप्लीकेशन से ऑन करवा के पहले देख लेते हैं। ये ऑन करवा दिया यहाँ से। अच्छा, ये फिज़िकली ऑन है, और अब हमने एप्लीकेशन से भी ऑन करवा दिया, तो यहाँ से ये ऑन हो जाना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा 3-4 सेकंड का टाइम ले लेता है ऑन ऑफ होने में। ठीक है, ये ऑन हो गया। अच्छा, ये हमारा रूम 3 है, ये फिज़िकली हमने ऑन करा दिया, इसको हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू ऑफ करवा के देख लेते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन के थ्रू मैंने ऑफ़ कर दिया है, अभी यहाँ से ये ऑफ़ हो जाना चाहिए, और रूम 2 अपने स्टेटस पे ही रहेगा क्योंकि उसको हमने अभी ऑफ़ नहीं किया है। अच्छा, ये रीडिंग्स आने में थोड़ा सा टाइम ले लेती हैं, इसलिए ये यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो अच्छा, लो प्रायोरिटी वाली चीज़ चेक कर लेते हैं। एक हमने ये भी फीचर ऐड किया हमारी एप्लीकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा रूम 3 है, अभी इसका हम लोग स्विच ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभी ऑफ़ है, ये ऑटोमेटिकली आई गेस ऑन हो जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए क्योंकि हमने एप्लीकेशन से ऑन कर दिया है। ठीक है, ये ऑन हो गया। अब हम लोग इसका प्रायोरिटी वाला सीन बता देता हूँ क्या है। प्रायोरिटी वाले सीन में ये है कि
अभी जो हमारी सेटिंग्स में नज़र आ रहा है वो आ रहा है कि 2 एम्पेयर की लिमिट और प्रायोरिटी रूम 2। तो जो रूम 2 है वो आई गेस इतना एम्पेयर क्रॉस ही नहीं कर पा रहा कि ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। अब रूम 3 है, इसमें 2 बल्ब्स हैं, तो आई गेस इसको अगर हम लोग लो प्रायोरिटी पर रखते हैं तो ये बंद हो जाना चाहिए। करके देख लेते हैं इसको हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं और रूम वाइज जाके यहाँ से भी सेट लो प्रायोरिटी कर सकते हैं। यहाँ से हमने कर दिया है। अब हमारा जो रूम 3 है इसकी आई गेस 2 एम्पेयर क्रॉस कर जाएगी और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सही है। अच्छा, अगर ये बंद नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल से कि ये 2 एम्पेयर को बल्कि क्रॉस करके बंद हो गया। तो ये क्योंकि हो सकता है ऐसा हो कि ये 2 एम्पेयर को ये भी ना क्रॉस करे, तो इसलिए मैं कह रहा था कि हो सकता है इसको एम्पेयर को हमें कम करना पड़े। ये बंद हो गया, इसको हम लोग यहाँ से फिजिकली भी बंद कर सकते हैं और एप्लीकेशन से जाके रूम 2 को भी क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, रूम 2 भी यहाँ से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फिजिकली भी इसको ऑफ कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने अपनी एप्लीकेशन में यूज़र गाइड भी मेंशन कर दिए हैं, FAQs हैं बेसिकली जो। ठीक है, और बस बाकी तो डैशबोर्ड में वही चीज़ है, यूनिट्स आपको यहाँ शो होंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम कर लिए तो ऊपर आपको नोटिफिकेशन दे देगा, पुश नोटिफिकेशन। इसके अलावा ये भी है कि पीक आवर्स हमने भी सेट किए हुए हैं 6 PM, तो वो 6 बजे भी आपको एक पुश नोटिफिकेशन दे देता है कि भाई पीक आवर्स स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी इस तरह कंज्यूम कर रहे हैं। वो 10 बजे बंद होने का भी वो कर देता है, पुश नोटिफिकेशन दे देता है कि पीक आवर्स एंड हो गए हैं, आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। तो 2-3 जगह अपने पुश नोटिफिकेशन भी मेंशन कर दिए। अच्छा, तो वीडियोस तो देख ली होंगी आपने एप्लीकेशन की। तो उसमें ये चीज़ है कि मैंने प्राइस पर यूनिट का बोल दिया था कि वो हार्ड टू रेट दी है, वो हार्ड टू रेट नहीं है। बेसिकली हर यूज़र अपने हिसाब से प्राइस वहाँ पे अपडेट कर सकता है कि यार इस प्राइस के हवाले से मुझे बिल आप जनरेट करके दे दो। इसके अलावा जो रैंडमली जनरेट वैल्यूज़ थी ना, वो हमने तब करवाई थी जब हमारा हार्डवेयर बिल्कुल उससे कनेक्ट नहीं था। अब इससे कनेक्ट हो गया तो उसकी आखिरी जो 2 दिन की वैल्यूज़ थी ना, वो बिल्कुल हार्डवेयर के थ्रू ही वो आ रही थी, गेट हो रही थी। अच्छा, अगर हम लोग प्रोडक्ट की फीचर की बात करें तो इसमें हमने बल्कि एडिशन भी सोचे हैं और इसमें थोड़ी सी चेंजेस का भी सोचा है। चेंजेस ये कि जो लो प्रायोरिटी वाली जो चीज़ आ रही है वो भी हर रूम के हवाले से हमें लिमिट सेट करनी पड़ी है, वो हर रूम को देख रही है। सही है, मतलब अगर हम लोग लो प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं रूम 2, तो फिर वो रूम 2 को ही स्पेसिफिकली देख रही है लिमिट। हम लोग इसमें फिर क्या करवाएंगे कि जो लिमिट हम लोग मेंशन कर देंगे, फॉर एग्जांपल हमने 5 एम्पेयर मेंशन कर दिया, तो 5 एम्पेयर किसको चेक करेगा कि वो सब फॉर एग्जांपल 3 रूम्स हैं, तो 3 रूम्स के जो एक्यूमुलेट निकल के आते हैं ना, उसको चेक करेगा कि अगर ये वाली लिमिट अब क्रॉस हो गई है ना, तो जो लो प्रायोरिटी पे रूम सेट है वो वाला रूम बंद हो जाए, बाकी 2 रूम्स चलते हैं। हम लोग ये चेंजेस करेंगे। और इसके अलावा एडिशन में हम लोग यही है कि PDF वगैरह डाउनलोड करने का ऑप्शन डाल देंगे। और अभी तो क्योंकि रूम वाइज ये चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको इंडिविजुअल डिवाइसेस के लिए भी हम लोग इस पर वर्क कर सकें। अच्छा, जो एक और फीचर था हमारी ऐप का वो ये था कि हमने ये फीचर दिया हुआ था कि जैसे ही 6 बजते हैं तो हम आपको जो है एक नोटिफिकेशन थ्रो करवा देते हैं कि भाई आपके पीक आवर्स जो है स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी जैसे ही 6 बजे का टाइम हो जाएगा तो ये मुझे नोटिफिकेशन थ्रो करेगा। ये देखिए, ये ऊपर डॉट आ गया, तो इसने मुझे जो है नोटिफिकेशन थ्रो कर दी है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो, कि पीक आवर्स स्टार्टेड, मेक श्योर टू कंज्यूम। अच्छा, अब जो है वो 10 बजने वाले हैं, तो ये हमें एक और नोटिफिकेशन थ्रो करेगा कि हमारे जो है वो जो पीक आवर्स हैं वो एंड हो गए हैं। ठीक है ना, तो ये 10 बज गए तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ गई। तो ये रही, वो 4 घंटे पहले मुझे आई थी कि भाई पीक आवर्स जो है स्टार्ट हो गए हैं, और अब आइए कि पीक आवर्स जो है वो एंडेड हो गए।